हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है शुड यू मेक फ्रेंड्स विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो इसी पे चर्चा करेंगे। देखो, जो लोग आपसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में डिफरेंट हैं, ऐसे लोग हर जगह हैं। आपके वर्क प्लेस पे भी होंगे, आपके नेबरहुड में होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप स्कूल कॉलेज में जब थे उस टाइम पे भी थे। सो ऐसे लोगों से बात करने में कोई बुराई नहीं है। इंसान वो भी हैं और अच्छे बुरे इंसान हर स्ट्रेटा में होते हैं। सो कभी कभी आपने साथ में खाना खा लिया, कहीं कहीं घूमने चले गए साथ में, कभी आपने उनकी मदद कर दी या उन्होंने आपकी मदद कर दी, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, इतना तो होना चाहिए। बट आपको ऐसे लोगों को अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल में एंटर करने नहीं देना है और घर पे ज़्यादा आना जाना नहीं करना है। कभी कभी चल जाता है बट अदरवाइज जनरली नहीं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट बीइंग क्लासिस्ट हियर, मैं वो कह रही हूँ विच इज़ रियलिटी। ठीक है। सो यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हर इंसान का जो भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसी हिसाब से उसका लाइफस्टाइल होता है और माइंडसेट होता है। ठीक है। तो क्लास डिफरेंस होता है। अब ऐसा है कि मान लो आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दोस्ती कर ली जो आपसे नीचे है, इकोनॉमिकली नीचे है। तो मान लो उसका बर्थडे है, उसके बर्थडे पे आप क्या करोगे? आप उसको अपनी हैसियत के हिसाब से गिफ्ट दोगे, यानी महंगा गिफ्ट। ठीक है। पर जब आपका जन्मदिन आएगा तो वो आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से गिफ्ट देगा। अब ऐसा एक दो बार तो चलता है, बट एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मतलब हमेशा आप महंगा गिफ्ट देते हो बट सामने वाला आपको वैसे ही रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता। सिर्फ गिफ्ट की बात ही नहीं, हर एक चीज़ में। एंड वैसे ही अगर ऐसा एक फ्रेंड है जो आपसे ऊपर है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे भी इशू है। मान लो वैसा कोई फ्रेंड है आपका, उसने आपको बर्थडे पे गिफ्ट की 10,000 की घड़ी। अब जब उसका जन्मदिन आएगा तब आपको भी उतनी ही गिफ्ट करनी पड़ेगी। अगर आप 10,000 की घड़ी उसको गिफ्ट नहीं करते हो तो आपकी इज्जत पे बनाएगी। हो सकता है वो इंसान आपको मुंह पे कह दे कि मैं ऐसी बेकार टाइप की घड़ियाँ नहीं पहनता, और शायद 4 लोगों के सामने ही कह दे। तो उस पीयर प्रेशर में आके आप उसको 10,000 की घड़ी दोगे। वो मान लो महंगी जगह पे घूमने जाता है, महंगे होटल्स में रहता है, आपको भी रहना पड़ेगा। वो अगर बहुत बड़े ब्रांड्स पहनता है, गुची, पराडा, उस टाइप का, तो आपको भी खर्चा करना पड़ेगा उसका दोस्ती का लेवल मेंटेन करने के लिए। तो ये दोस्ती जो है आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ेगी। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि खर्चे पाने में काफ़ी डिफरेंस होता है। एंड खर्चा पाने जो होता है ना, वो करना होता है, चाहे दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, शादी हो, जो भी चीज़ें हो। एंड ये भी सच है कि दोस्ती, रिश्तेदारी, शादियाँ अपने ही लेवल में होती हैं, ये कारण है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपसे इकोनॉमिकली वीक है, उसको अगर आपने ज़्यादा उसके साथ घुल मिल गए तो फिर क्या होगा? वो एक टाइम के बाद आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देगा। एंड आप अगर उसको बहुत ज़्यादा ढील दोगे तो वो आपके सर पे भी बैठेगा। जैसे कि मान लो आपकी सिस्टर जो है वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती है, तो वो व्यक्ति आपको आके बोलेगा कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने देना चाहिए, ये हमारे कल्चर के हिसाब है। क्योंकि उसकी सोसाइटी में लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि उसकी सोच अलग है, उसकी सोसाइटी अलग है। तो ये आपको थोड़े टाइम बाद ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करता है। एंड एक टाइम के बाद आप उसे कट ऑफ ही कर दोगे, आप वो दोस्ती तोड़ ही दोगे। तो इसलिए ज़्यादा बातचीत करना सबके साथ ठीक है, पर ज़्यादा घुलना मिलना जो होता है ना, वो हम अपने लेवल के लोगों के साथ ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली इक्वल तो कोई भी नहीं होता, बट जो हमारे आसपास हैं। ठीक है। एंड एक यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि हर एक व्यक्ति जो है ना, मतलब यही जैसे बात करूँ जो गरीब है, हर एक व्यक्ति, सिर्फ बात गरीब की नहीं हो रही है, मिडिल क्लास की भी हो रही है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई अपने से अमीर के साथ दोस्ती करना चाहता है, बट वो हमेशा अपने लाइफस्टाइल और अपने माइंडसेट को ही जस्टिफाई करता है। जैसे कि एक लोअर क्लास की महिला जो है, वो अमीर बनना चाहती है, वो मिडिल क्लास बनना चाहती है, बट वो हमेशा मिडिल क्लास की महिला को क्या बोलेगी कि ये तो बड़ी आलसी हैं, ये झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड रखती हैं, हम तो बड़े मेहनती हैं, अपना काम खुद करते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके वो बोलेंगी। सिमिलरली मिडिल क्लास की वुमेन जो है, वो एक अपर क्लास की वुमेन को क्या बोलेगी कि हम तो खाना खुद बनाते हैं, खाना तो मतलब वाइफ को ही बनाना चाहिए, अगर आप खाना नहीं बनाते तो आप कैसी माँ हो। और ये जो अपर क्लास की वुमेन है, इनको तो अपने पति की परवाह नहीं, इनको अपने बच्चों की परवाह नहीं, ये तो किटी पार्टीज़ में जाती हैं, ये तो ड्रिंक करती हैं। तो ये एक डाइकोटमी है, यानी हर इंसान अपने से अमीर वाले को कॉपी करना चाहता है, बट जब तक वो अमीर बन ना जाए तब तक उसको क्रिटिसाइज़ करता है, उसकी सोच को, उसके लाइफस्टाइल को, हर एक चीज़ को। ठीक है। सो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं डिस्क्रिमिनेट करने को कह रही हूँ, मैं वो कह रही हूँ जो रियल है। रियलिटी में ऐसा ही होता है। इंडिया में एक्चुअली क्या है ना, हिपोक्रेसी बहुत है। यहाँ पे गरीब को गरीब कहना या मिडिल क्लास को मिडिल क्लास कहना एक पाप है,
बट डिस्क्रिमिनेट करना या एक्सप्लॉइट करना अलाउड है। जितना डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में होता है या जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे होता है गरीब के साथ, उतना एक्सप्लॉइटेशन आप देखोगे वेस्ट में नहीं होता है। वेस्ट में मान लो एक कोई गरीब है, जैसे कोई गिटार प्ले करता है रोड पे बैठ के एंड वो भीख मांगता है वहाँ पे, तो रात को वो क्या करेगा, पब में जाएगा, अच्छे 5 स्टार पब में जाएगा और वहाँ पे ड्रिंक करेगा एंड उसको एंट्री अलाउड होती है। बट वहीं इंडिया में अगर एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसे हैं और अगर वो महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने जाए, तो जो गेट कीपर होते हैं वही उसको डांट के मार के भगा देते हैं, जबकि उसके पास पैसे भी हैं। ठीक है, उसका भी मन करता है ना कि कभी तो मैं कुछ अच्छा खाना खाऊं, 5 स्टार होटल में जाके देखूं कि होता क्या है। कभी कभी तो जा ही सकता है, कभी लाइफ में एक बार। बट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है। यहाँ पे लोग गरीब के बारे में बातें बड़ी अच्छी करेंगे कि गरीब बहुत मेहनत करता है, गरीब के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। बट सच में एक्सप्लॉइट हर कोई करता है। मिडिल क्लास भी गरीब को एक्सप्लॉइट करती है, अपर क्लास भी करती है, अपर क्लास मिडिल क्लास को भी करती है। यहाँ तक कि जो गरीब है वो भी गरीब को एक्सप्लॉइट करता है जो उससे भी ज़्यादा गरीब है। तो ये हिपोक्रेसी है। कोई व्यक्ति जो महीने के 5,000 कमा रहा है ना, तो वो उस गरीब को एक्सप्लॉइट करेगा जो महीने के 1,000 रुपये कमा रहा है। तो यहाँ पे ना मतलब वही है कि हम करें तो चलता है, बट दूसरा हमारे साथ करे तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो वो चीज़ है। सो मैं कुछ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो है वो सो है। अब यहाँ पे देखो, आपके मन में आएगा कि आप तो ऐसे कह रहे हो, बट जो हमारे भगवान हैं उन्होंने तो डिस्क्रिमिनेट किया नहीं। यानी मैं बात कर रही हूँ श्री कृष्ण एंड सुदामा की दोस्ती की। यहाँ पे भी वही कैच है। देखो, सुदामा एंड कृष्ण की दोस्ती तब तक तो बहुत अच्छी थी जब तक वो वृंदावन में थे, गोकुल में थे। बट आप देखो, जब वो वहाँ से निकली, श्री कृष्ण वहाँ से जब मथुरा गए थे, मथुरा नरेश का वध करने के लिए, वापस वो कभी मथुरा नहीं आए। और तब उसके बाद से आप देखोगे कहीं पे भी, जैसे महाभारत आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, कहीं पे भी सुदामा एंड श्री कृष्ण साथ में दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो बहुत ही ऊपर लेवल के थे, मतलब उनका वो हाईली इंटेलेक्चुअल थे एंड उनका जन्म ही बहुत बड़े पर्पस के लिए हुआ था। तो वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे एंड वो डिप्लोमेट थे। तो वो नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। कहीं कभी हस्तिनापुर जा रहे हैं, कभी मणिपुर जा रहे हैं, कभी विराट जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे जाते थे। बट सुदामा ने कभी भी उनको एकम्पनी नहीं किया, क्योंकि सच ये है कि श्री कृष्ण जो है वो इंटेलेक्ट के लेवल पे सुदामा से ऊपर थे। तो श्री कृष्ण तो हर तरीके से सुदामा को हेल्प कर सकते थे, फाइनेंशियली भी एंड एडवाइस भी दे सकते थे। बट सुदामा उनकी लाइफ में वो उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। तो यानी आपकी दोस्ती ना उनके साथ ही रहती है जो आपके लेवल के हो। मतलब दोस्ती में अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल हो या लगभग इक्वल हो, तभी वो फ्रेंडशिप सस्टेन करती है। अगर मान लो आप अमीर हो अपने किसी फ्रेंड से, आप हमेशा उसको फाइनेंशियली हेल्प करते हो, आप हमेशा उसको एडवाइस करते हो, बट वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपकी मदद कर सके, तो एक टाइम के बाद देखना आप दोस्ती छोड़ दोगे, क्योंकि आपको उस दोस्ती से कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये एक वन साइडेड फ्रेंडशिप ही है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा है कि जैसे श्री कृष्ण ने जब सुदामा बाद में आते हैं, जब वो द्वारिकाधीश बन जाते हैं श्री कृष्ण, तब वो आते हैं सुदामा उनसे मिलने एंड श्री कृष्ण बहुत ह्यूमिलिटी के साथ उनको वेलकम करते हैं, गले भी लगाते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। ठीक है, आपका कोई पुराना जो भूला बिसरा दोस्त है आपको मिले, तो आपको उसे प्यार से ट्रीट करना है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट ये सच है कि जो लोग आपसे जैसे अगर आप लेट 20s में हो, देखना लेट 20s में आते आते आपकी लाइफ में सिर्फ वही फ्रेंड्स रहेंगे जिनका इकोनॉमिक कंडीशन आपके आसपास है, जो इंटेलेक्ट के बेसिस पे या माइंडसेट के लेवल पे आपके आसपास हैं, और जिनकी करियर अचीवमेंट भी आपके आसपास हैं। जो आपसे बहुत नीचे हैं उनको आप छोड़ दोगे, वो आपकी लाइफ में टिक ही नहीं पाएंगे। और जो आपसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं या ऊपर चले के बहुत कुछ अचीव कर लिया, वो लोग आपको छोड़ देंगे। तो ये सच है। सो कुछ बुराई नहीं है अपने से अमीर वाले से फ्रेंडशिप करने में, थोड़ा सा साथ रहने में कोई बुराई नहीं है। आपको सीखना चाहिए। अगर कोई लोअर क्लास का है तो उसको देखना चाहिए कि मिडिल क्लास व्यक्ति जो है उसका माइंडसेट कैसा है, वो किस तरीके से काम करता है, उससे सीखना चाहिए ताकि वो भी अपने आप को क्लास हायरार्की में ऊपर शिफ्ट कर सके। सिमिलरली अगर आप मिडिल क्लास हो, तो अगर कोई अपर क्लास का व्यक्ति है, उससे घुलने मिलने में, बातचीत करने में कुछ बुराई नहीं है। आपको सीखना चाहिए कि वो क्यों अमीर हैं आपसे, उनका माइंडसेट कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है। बट क्रिटिसाइज मत करो। वो जो होता है ना कि लोअर क्लास हमेशा मिडिल क्लास को क्रिटिसाइज करेगी क्योंकि वो जेलस है, और तो वैसे ही मिडिल क्लास को भी अपर क्लास को क्रिटिसाइज नहीं करना है। वो नेचुरल है कि सबका जो लाइफस्टाइल होता है, माइंडसेट होता है, वो अपनी क्लास पोजीशन के हिसाब से ही होता है। अपर क्लास की जो सोसाइटी है वो अलग है, मिडिल क्लास की अलग है एंड लोअर क्लास की अलग है। जब आप अमीर बन जाओगे, आप जब शिफ्ट कर जाओगे ऊपर, तो आप भी वैसे ही बिहेव करोगे। ये सच है।
तो अगर कोई आपसे अमीर है तो आपको उनसे ये सीखना है कि उनका माइंडसेट कैसा है, उस चीज़ को कॉपी करना है, बट उनका जो खर्चा पानी है वो आपको कॉपी नहीं करना है, वैसे फिर आप कंगाल हो जाओगे। तो यही कहना था कि आपकी फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती हमेशा उसी के साथ टिकेगी जो आपके बराबरी पे है। जो आपसे नीचे हैं वो आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे, आप खुद ही उनको छोड़ दोगे, क्योंकि दोस्ती में खर्चा पानी करना होता है। आप उन्हीं के साथ रह सकते हो, घूमने जा सकते हो जो आपके साथ ही आपके तरह ही होटल में रहने को तैयार हो। लाइक अगर आप 3 स्टार होटल लेते हो तो वो भी 3 स्टार होटल आसानी से अफोर्ड कर सके। अगर वो 5 स्टार ले रहा है तो आपके लिए महंगा पड़ेगा, और अगर वो 1 स्टार वाला है तो आप वहाँ पे रहना नहीं चाहोगे। तो ये बिल्कुल सच है। सो बातचीत करने में कुछ बुराई नहीं है, और कभी मदद करने में भी बुराई नहीं है, बट ज़्यादा घनिष्ठ दोस्ती नहीं करनी है। और ये इल्यूशन जो डाला है ना, ये मूवीज़ ने बहुत डाला है। मूवीज़ में आपको देखने को मिलता होगा कि एक अमीर फ्रेंड है और एक दूसरा बहुत गरीब है और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, बट रियल में आपको कभी नहीं मिलेगा ऐसा, कभी भी नहीं। जैसे एक मूवी थी ना, इश्क मूवी थी, उसमें जूही चावला बहुत रिच होती है और उसकी फ्रेंड होती है काजोल, वो गरीब होती है। तो उसमें दिखा रखा है कि बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, बट जबकि आप जो लड़की अमीर है वो कपड़े भी अमीर पहनेगी, मतलब महंगे कपड़े पहनेगी, महंगी गाड़ियों में घूमेगी, तो वो गरीब लड़की को बार बार अपनी गाड़ी में लिफ्ट नहीं देने वाली, ठीक है। और उस मूवी में ये भी दिखाते हैं कि काजोल जो है वो मिनी स्कर्ट्स पहन रही है और वो बैकलेस पहन रही है, बट जबकि गरीब परिवार की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती नहीं हैं। सो एक्सेप्शंस डेफिनेटली मिलेंगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गरीब है बट उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो वो अमीर के साथ दोस्ती कर सकता है। जैसे कुछ होता है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि कोई मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो काफ़ी बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, तो आज की डेट में ऐसे लोग जो हैं वो टाटा बिरला के साथ उनका उठना बैठना है। तो जब आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेते हो तो आप अमीर के साथ दोस्ती सस्टेन कर सकते हो, अदरवाइज आप नीचे ही रह जाओगे, वो छूट जाती है दोस्ती, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं ना कि ये मतलब मुझसे ऊपर हो गया, इसने सक्सेस अचीव कर ली तो ये मुझे भूल गया। वो मेंटेन ही नहीं हो सकती दोस्ती, क्योंकि आप अलग अलग मेंटल प्लेन्स पे ऑपरेट करते हो, आपका दिमाग अलग है, माइंडसेट अलग है, तो वो सस्टेन ही नहीं कर सकती। सो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।